आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की प्रदोष व्रत जो है इस बार सोमवार को पड़ रही है। इस दिन शिवरात्रि भी है, तो मासिक शिवरात्रि और प्रदोष का संयोग बहुत ही खास है। सोमवार के दिन पड़ने के कारण यह बेहद ही फलदायी है। तो आइए सुनते हैं सोम प्रदोष व्रत कथा। जब सोमवार को प्रदोष का व्रत पड़ रहा हो तो उसे सोम प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के अविष्ट कार्य सिद्ध होते हैं। सोम प्रदोष की व्रत कथा इस प्रकार से है, इसको ध्यान देकर पूरी जरूर सुनिएगा। कोई भी कथा पूरी सुनने से ही पूर्ण फल की प्राप्ति होती है, अन्यथा फल भी अधूरा ही प्राप्त होता है। प्राचीन काल में विक्रम नगर में एक ब्रह्मानी रहती थी। उसके पति की मृत्यु हो जाने के कारण वह बेसहारा हो गई थी और जीवन यापन के लिए भिक्षा मांगने लगी थी। वह सुबह अपने पुत्र के साथ भिक्षा मांगने के लिए निकल जाती और शाम तक वापस लौट आती थी। भिक्षा में जो कुछ मिलता उसी से वह अपना गुजारा करती थी। वह ब्रह्मानी सोम प्रदोष व्रत भी किया करती थी। एक बार मार्ग में उसे विदर्भ देश का राजकुमार मिला। शत्रुओं ने उसके पिता राजा सत्यरथ को मारकर उसे देश से निकाल दिया था, जिससे वह मारा मारा फिर रहा था। ब्रह्मानी उस राजकुमार को अपने घर ले गई और उसका पालन पोषण करने लगी। उस राजकुमारी की ब्रह्मानी के पुत्र से मित्रता हो गई। एक दिन राजकुमार और ब्राह्मण कुमार दोनों वन में घूमने गए। वहां उन्होंने कुछ गंधर्व कन्याओं को देखा। उनमें गंधर्वराज विद्रविक की पुत्री अंशुमति भी थी। वह बहुत ही सुंदर थी। वह राजकुमार अंशुमति के साथ देर तक बातें करता रहा। अगले दिन अंशुमति राजकुमार को अपने माता पिता से मिलाने ले गई। कुछ दिन पश्चात अंशुमति का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया गया। बाद में राजकुमार ने गंधर्वराज की सेना की सहायता से विदर्भ देश पर आक्रमण कर शत्रुओं को पराजित कर दिया और विदर्भ का अपना अधिकार कर लिया। उसने राजा बनने के बाद उस ब्रह्मानी को राजमाता का स्थान दिया और उस ब्राह्मण कुमार को अपना मंत्री बना लिया। इस प्रकार सोम प्रदोष व्रत करने से उस ब्रह्मानी के दिन बदल गए। सोम प्रदोष व्रत करने वाले भक्तों की समस्त मनोकामनाएं भगवान शिव शंभु पूरे करते हैं। बोलिए ओम नमः शिवाय।